आइए आज हम अपनी फिजिक्स की इस क्लास में पिछली कक्षा में जो बातचीत हो गई थी वैद्युत क्षेत्र के लिए, उसी के एक दो और नए केस में चर्चा करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछी जाती है। इसमें दो केस होते हैं। नंबर एक केस जो हमारा होता है वह एक्सिस पर आप फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द एक्सिस, एंड दूसरा अगर पूछा जाए तो एक और पॉइंट पे निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति, यानी दो स्थितियों पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, दो बिंदुओं पर अगर पूछा जाए, दो बिंदुओं का तात्पर्य हमारा ये है, दो केस हैं इसके। पहला केस हमारा अच्छी स्थिति पर पूछा जा सकता है और दूसरा केस जो बच्चों है वह हमारा निरक्षीय स्थिति पर। अच्छी स्थिति का मतलब अक्ष पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। जब कोई हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं या वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं तो उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो इस बात की चर्चा हम इस क्लास में करने चल रहे हैं। तो आपके लिए टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन आप तैयार रखेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में जो डेरिवेशन आने हैं वो इसी से आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब कूलाम के नियम को पढ़ लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब देख रहे हैं कुछ ऐसे भी केस आ रहे हैं जिन केसों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव हम बनाएंगे। सब लोग जानते हैं, परिभाषाएं बताई जा चुकी हैं कि अगर कोई भी एक समान परिमाण का विपरीत परिमाण के समांतर, या कह सकते हैं कि एक माइनस क्यू तथा एक प्लस क्यू चार्ज हो, क्लियर, एक माइनस क्यू तथा एक प्लस क्यू चार्ज हो और जिसके मध्य दूरी कितनी हो, 2L हो, इस प्रकार के बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव के रूप में जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये भी बताया जा चुका है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थी वो दी जा चुकी हैं। तो बच्चों, हमने मान लिया कि A एंड B एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अगर ये 2L दूरी है तो Q से O इसका अगर मध्य बिंदु मान लिया जाए तो आप देखेंगे ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब हमें इसी के अक्ष पर, यानी इसी के समांतर अगर अक्ष हम लें तो यहाँ पर हम अगर कोई एक बिंदु P रख दें तो इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए इसको एक बार और अच्छे से हम समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारी भूमिका है और इसी से हमारा आगे काम, यानी ये फार्मूला कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए A और B हमने एक नाम दे दिया और इसके या इसी पर एक चार्ज हमने लिख दिया, क्या, माइनस Q एंड प्लस Q। इनके बीच की अल्पतम दूरी बच्चों कितनी है, 2L है। और अगर इसका मध्य बिंदु O ले लिया जाता है तो अगर मध्य बिंदु O ले लिया जाता है तो इसके बीच की दूरी जो होगी इन दोनों के O से Q, यानी आप कह सकते हैं OA एंड OB, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगी और जो L है। जब हम ये समझ जाते हैं तो इसी से कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इसी P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बड़ी आसानी से हम इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। कारण क्या है, कारण यह है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये ध्यान देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आप ध्यान देंगे इस चित्र को, चित्र बहुत जरूरी है क्योंकि जब चित्र समझ लेंगे तो ऑलरेडी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ से इस O बिंदु से, देखिए ये O बिंदु है, यहाँ से P की दूरी अगर हम कितना मान लेते हैं बच्चों, R मान लेते हैं,
कितना मान लिए r। अब देखिए इसमें दो केस समझना है कि बिंदु की दूरी हमें कैसे निकालनी है। तो यहाँ से r है और हम जब प्लस q या माइनस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो हम देखेंगे इस दूरी का मतलब होगा और इस पूरी दूरी का मतलब होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ PA और आप देख सकते हैं PB की दूरी क्या होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये r पूरा है और ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। तो अगर r माइनस L कर दिया जाए तो ये PB की दूरी हो जाएगी, अर्थात आप लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू ये जो P और B या BP लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होगी बच्चों इस ओर होगी, इसकी दिशा ध्यान देंगे। लेकिन जब हम इस ओर माइनस Q के कारण जब देखेंगे तो माइनस Q के कारण जब देखेंगे तो माइनस Q की दिशा अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि दो बिंदु जो दिए हुए हैं, ये देखिए एक माइनस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज, इसी के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इसी प्रकार से अगर ये दूरी हम निकालें, यहाँ तक r है, ये L है, तो ये हो जाएगी r प्लस L। अगर इतना काम हम कर लेते हैं तब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे हम लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E अक्षर से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए अगर प्लस Q आवेश के कारण अगर हम लिखें बिंदु, कौन सा बिंदु देखिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, EA पहली है इसलिए उसको EA लिख देंगे। अगर हम लिख दें E इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज कारण हो रहा है तो आप लिख सकते हैं E1 भी लिख सकते हैं या E प्लस Q चार्ज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये E प्लस Q लिख देने से तात्पर्य ये है कि E प्लस Q का मतलब यही है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी लिख सकते हैं आप ABS कुछ भी लिख सकते हैं, E1 भी लिखा जाता है कई किताबों में, तो आप E प्लस Q लिखिए NCERT के अनुसार। चलिए E प्लस Q के कारण अगर हम देखें तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कि अगर यह पूरा सिस्टम, ये जो निकाय है हमारा, ये एक परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा हुआ हो तो यहाँ पर हम K रख सकते हैं बच्चों। और चार्ज हमारा क्या है, प्लस Q है, तो Q अपान, अब दूरी आप जान रहे हैं, इसी दूरी को हमें लेना है तो हम लिख देंगे क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। आसानी से आप इसको लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये चित्र इतना बन गया है, इस चित्र की सहायता से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे अगर देखें इसी प्रकार से हम देखें, यानी लिख सकते हैं इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर ही अगर हम देखें, क्या बिंदु P पर किसका मान देख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देख रहे हैं, तो ये माइनस Q आवेश के कारण है, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड K इंटू Q अपान, बच्चों दूरी बदल गई है, ध्यान देंगे, R प्लस L हो गई है, तो जहाँ पर R लिखते हैं वहाँ लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोनों समीकरण आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम आगे इसका फार्मूला डेराइव करने चलेंगे। तो बच्चों देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण अगर आप ध्यान दें तो ये हमें यह बताते हैं कि प्लस Q और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी बिंदु पर, ठीक है, जब अक्ष पर ही हम देखते हैं। तो अब देखिए अगर आगे हम ध्यान दें तो हम लिख सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी एक बिंदु पर दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अगर ER हम लिखें, रिजल्टेंट लिखें, तो आप लिख सकते हैं E प्लस Q और प्लस
E माइनस क्यू, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, वही हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी किसी बिंदु पर दो अलग अलग आवेशों के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग किया जाए तो हम देखते हैं वह एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत भी है। यानी कि आप जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत यही बतलाता है। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो E प्लस क्यू है इसकी डायरेक्शन इस ओर थी और E माइनस क्यू की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसलिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अर्थात हम लिखेंगे, अगर रिजल्टेंट हम देखें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, E इज इक्वल टू, या ER भी लिख सकते हैं या E भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू अगर हम देखें, चाहे ER लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अध्यारोपण सिद्धांत के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए E इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या है, E प्लस क्यू के कारण है, इसकी डायरेक्शन इस ओर थी जिस ओर P बिंदु हम बनाए थे, लेकिन माइनस ये जो P से B की ओर आ रहे थे ये निगेटिव साइन इसलिए दिखा रहा था कि इसकी दिशा विपरीत थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन को बताती है और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन थी माइनस क्यू के कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसीलिए यहाँ E माइनस क्यू चार्ज कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माइनस लिख देंगे। आप ध्यान देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से आसानी से आपका काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से, अब 1 और 2 को आप जिस तरीके से ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप इसको जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल जाएगा। तो आप देखिए E प्लस क्यू का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, दोनों का मान दिया है अलग अलग, ये यहाँ है और ये यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए E प्लस क्यू के कारण ये है, E माइनस क्यू के कारण ये है, इसी को आप इसमें रख दीजिए, माइनस के साथ रखिएगा, माइनस मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि वह विपरीत दिशा को डिनोट कर रहा है। K इंटू क्यू अपान, देखते चलिए, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका मान आप देखिए लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों इस विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये फिजिक्स है, इसमें जितने डेरिवेशन हम करेंगे उतना अच्छा होगा और हमें डेरिवेशन ही आने चाहिए। डेरिवेशन आएंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप ध्यान देंगे, देखिए कि अब आप समीकरण 1 और 2 का मान रख दिए हैं, तो अब देखिए यहाँ से कि बड़े आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप ध्यान देंगे छोटा सा केस है, बहुत बड़ा केस नहीं है, लेकिन हाँ इस डेरिवेशन का परिणाम अक्सर पूछा जाता रहता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन हमेशा आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आए और या तो फिर डेरिवेशन, तो आप इसको तैयार रखेंगे। अब देखिए इसी में से देखिए जो फैक्टर कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन दिखाई दे रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, जिसको बाहर कर दीजिए तो ये देगा E इज इक्वल टू, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q दोनों में है और एक ब्रैकेट बड़ा सा बनाइएगा और फिर जो बच रहा है उसी को लिख दीजिएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, ये जैसे चल रहा है उसी तरीके से इसको लेके चलेंगे हम, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q को Q रहने देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आप जान रहे हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस इसका इधर गुणा करेंगे R माइनस एल का ये हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए इसमें 3 सूत्र यूज किए जाएंगे, लिख दे रहे हैं हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात अगर आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको a मान लिया जाए इसको b मान लिया जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग इसको साइड में नोट कर लेंगे, बहुत ही आसान सा है, सब लोग जानते होंगे, कई बार
बताया जा चुका है। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे हम ब्रेक करेंगे इसको तो उसका यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान देंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू, और ब्रैकेट में आप क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट बना देंगे, माइनस लगाएंगे, पहले अब इसको ब्रेक करेंगे एक ब्रैकेट में, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस प्लस, ध्यान देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस ब्रैकेट को आप ऐसे बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए और अगली स्टेप में लिख दीजिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब आगे उसको हम थोड़ा रफ करेंगे, आप नोट करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो अब आगे देखिए, आगे अब माइनस का गुणा अंदर करना है तो कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए ई बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू। अब ब्रैकेट वाला पोर्शन हम हल करेंगे, ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ज़्यादा पास आ जाएगा, ध्यान देते चलेंगे, बहुत आसान सा पॉइंट है आप लोगों के लिए। अब बच्चों ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू, और ब्रैकेट में आप देखेंगे जो लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। इस माइनस को अंदर जब गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात ये देगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। ब्रैकेट बंद करिए बड़ा सा, और आप नीचे जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गए और 2rl और 2rl मिलके 4rl हो जाएंगे। तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k क्यू, और ब्रैकेट में आप देखिए ये क्या मिल रहा है 4rl। क्लियर? ब्रैकेट में करिए, चाहे इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो ये अगर हम आगे एक लाइन और कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू का गुणा करिए 4qrl मिल जाएगा। अब अगर इसको हम समीकरण नंबर 3 बना दें तो हम जानते हैं द्विध्रुव के लिए या वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2ql। तो ये आप क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, अब k इंटू, अब आप ध्यान देंगे कि P बराबर क्या है 2ql, इसका फैक्टर कर दीजिए 2 इंटू 2ql इंटू r। तो ये इस वाले पोर्शन पर हम क्या पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं। तो ये हमें देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, अब देखिए r बाहर हो जाएगा, इसके स्थान पर आप P पुट कर देंगे तो ये देगा 2pr अपान r स्क्वायर। एक बिंदु हम वहाँ से इसको छोड़ते हुए चले आए, इसको जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप लिखते चलेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे। क्लियर? तो आप देखिए आपके लिए यह कार्य बहुत आसान हो जाएगा। ये मिला 2pr r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k है। बच्चों अगर माध्यम निर्वात हो तो k इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2pr अपान एल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक केस और ध्यान देना है कि जो r होता है, r बहुत बड़ा होता है l की तुलना में, इसलिए l को छोड़ देंगे और हम किसकी वैल्यू को लेंगे, r की वैल्यू को लेंगे। तो r की वैल्यू जब लेंगे l को अग्राह्य मान लेंगे या कह देंगे कि r इज मोर ग्रेटर देन l, देन आप क्या करेंगे, तब आप ले लेंगे r की वैल्यू को। और बच्चों जब r की वैल्यू ली जाएगी तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा सिर्फ r ही लेंगे, l को अग्राह्य कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उसका मान बहुत छोटा होता है इसलिए उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr, और जब r को लेंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू
पी आर की पावर आर की पावर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। एक आर को एक आर से काट दीजिए तो आप देखेंगे कि ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी आर। आर तो कट गया तो आर की घात 3 और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन बटे कूलाम। ये क्या मिला हमें? ये मिला बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के लिए, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको प्राप्त हुआ। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर ई पर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, 2 को 2 रहने देंगे, पी पर ये वेक्टर लगा देंगे और आर की घात 3 डायरेक्शन आर लिए हैं इसलिए यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम। इस बात को हम विशेष ध्यान देंगे कि ये जो डेरिवेशन था बहुत महत्वपूर्ण था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों ने डिफाइन किया और निकाला, तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। और एक बात और ध्यान देंगे कि ये जो डेरिवेशन है ये आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में एक थोड़ी सी एक समस्या हो गई थी बच्चों को, बच्चे कमेंट उस पर कर रहे थे, उसको भी थोड़ा हम 2-3 मिनट में समझ लेंगे। उसमें जो दिक्कत थी सबकी समस्या समाधान हो जाएगा। जो भी कहीं दिक्कत होती है आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि उसको थोड़ा सा पढ़ने के बावजूद, जैसे अभी हम पिछली क्लास में अब वहाँ पर एक हासिल छूटा हुआ था जब जो गुणा करने के पश्चात, तो आपको बताया गया था, इतना आप समझ सकते थे या नहीं समझे कोई बात नहीं, 47 की जगह 48 आ रहा था क्योंकि हम हासिल उसमें जोड़ना भूल गए थे। और दूसरी एक बात थी उसमें अल्फा का मान एक बच्चे ने लिखा कि सर अल्फा का मान जो होता है अल्फा बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बोल रहा था। कोई बात नहीं बेटा, ये देखो फिक्स वैल्यू हमने उसमें लिख दिया है, लेकिन हमने उसको एज्यूम किया था वो क्वेश्चन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पूरी बात को समझने की कोशिश किया करिए। जब हमने एज्यूम कर लिया था तो कोई सवाल नहीं था, वो सिर्फ समझने के लिए हमने उसमें एज्यूम करके प्लस यहाँ पर रख दिया था। और बच्चे नहीं जानते हो तो इस बात को विशेष ध्यान देना कि आप जब परीक्षा में जाओगे तो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू होती है वो मैच ना करेगी तो आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो अल्फा बराबर आप बोल रहे थे वो भी आप सही बोल रहे थे, वो न्यूमेरिकल में दिया रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनस न्यूटन, अब देखिए ये दिया रहेगा कूलाम, ये ध्यान देंगे 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम दिया था, हम वही रखेंगे। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, इसको निकाला कैसे जाता है, आप एक फार्मूला जानते हैं Q बराबर N × E, तो इस पूरे को आप उससे में फिक्स दिया रहता है, लेकिन हमने उस क्वेश्चन में उसको एज्यूम किया था। इस विरोधाभास को अपने दिमाग से आप निकाल देंगे। कहीं भी ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जहां पर आपको दिक्कत होती है, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं चल रहे हैं, अभी सिर्फ डेरिवेशन चल रहे हैं, उससे संबंधित छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं की चर्चा हमारी क्लास में चल रही है। जब न्यूमेरिकल की चर्चा होगी तो न्यूमेरिकल भी आपको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। अब इसी से अगर क्यू देखिए अल्फा पर अगर आवेश निकालना है तो आप जानते हैं एन अल्फा के लिए 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो यही मिलेगा, माइनस में मिलेगा। जब ये अल्फा के लिए हम निकालते हैं तब, और ये Q बराबर NE का तात्पर्य हमारा ये होता है, ये क्वांटाइजेशन का नियम ही बताता है। अब ज़्यादा इसमें आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना जानते रहे उस वीडियो में आप -19 अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उसको एज्यूम किया था, उसमें लिख दिए हैं, कमेंट में आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि स्वयं उसको हमने एज्यूम किया है। अपने से क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, इसलिए आप किताबों में देखेंगे तो किताबों में दिया होगा इसका मान, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर अपने से बना के किए जाते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको तैयार कर लेंगे।